किस प्रकार का हमारा जो है रोड मैप होगा उसको भी हम लोगों ने साथ शेयर किया। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। महिलाएं भी अच्छी संख्या में थी और हमारे सब साथी लोग थे। सबको तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आप लोग भी मीडिया के इतने साथी आए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जातीयगत जनगणना घोषणा हुआ है, मैंने देखिए इस पर भी चर्चा किया। देखिए ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अंततः ये स्वीकार किया कि भाई जातीय जनगणना कराई जाए। अगर आप देखिएगा पिछले 2-3 वर्षों का उनका भाषण, तो उनका दृष्टिकोण अलग हुआ करता है। लेकिन चलिए, जब आए देर आए दुरुस्त आए। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है कि जातीय जनगणना अपने आप में एक अंतिम चीज नहीं। मैंने बिहार की चर्चा की ना कि बिहार में तो नीतीश बाबू ने जातीय जनगणना करा दी और ये कहा कि जहाँ जिसकी जितनी आबादी उतनी भागीदारी। लेकिन मैंने कहा ना कि भाई आप बिहार में ही लोकसभा का चुनाव, क्या स्थिति रही बिहार में ही आपने जो जातियों के सब, क्योंकि आज की तारीख में जितने भी अपने प्रदेश में जातियां हैं सबके लिए आरक्षण की व्यवस्था है। लेकिन आप जो है पूरा पिछड़ा अति पिछड़ा समाज है, इनकी आबादी के अनुरूप नहीं है। SC ST का है, हमारे जो EWS है उनको भी आबादी के अनुरूप नहीं। तो आपने जो एक फार्मूला बनाया कि भाई हमको ये लागू करना है बिहार, तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट का 50% का वो रोक लगा हुआ है, तो इसके चलते वो खारिज हो गया। तो भाई आपने जाति जनगणना तो करा दिया, लेकिन उसके आगे नेक्स्ट जो होता है ना उसको आप नहीं करा पाते। तो देखिए जाति जनगणना सिर्फ एक झुनझुना नहीं होना चाहिए। देखिए इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि समाज के जितने भी लोग, सबकी हिस्सेदारी शासन प्रशासन चलाने में होनी चाहिए, जिससे लोगों को लगेगा कि हमारी भी भागीदारी है। और इस प्रकार की व्यवस्था होने से सब लोगों को अच्छा भी लगता है। और मैंने जिक्र किया और मैं भी फिर जिक्र कर रहा हूँ कि देखिए भारतवर्ष में 30 साल से चल रहा है आरक्षण। भाई देखिए 94-95 से लागू हुआ है। इस बार मैं UPSC का रिजल्ट देख रहा था, तो भाई 1009 बच्चे कम्पीट किए। मैं देख रहा था कि उसमें से OBC कैटेगरी के 318 बच्चे कम्पीट किए सिर्फ। मैंने आज भी भाई 30 साल में 27% तो कोटा है, 4% हम लोग जिस समय IAS की परीक्षा देते हम लोग समय कोई आरक्षण नहीं था, हम लोग बिना आरक्षण में हम लोग कम्पीट किए थे। तो आज भी क्या सुधार हुआ? कोई सुधार नहीं हुआ। और मैं जो देख रहा था, सबसे जो दुखद बात है, इसको मैंने एक बार नहीं कई बार, मैं जब राज्यसभा में MP था मैंने उठाया था, प्रधानमंत्री जी के सामने उठाया था कि मुझे इंटरव्यू में कम नंबर दिया गया, फिर भी मैं कम्पीट किया। इसमें मैं देख रहा था जो ग्रामीण इलाके के बच्चे हैं साहब, मैं चर्चा कर रहा था मीटिंग, उसको नंबर ही नहीं दिया गया रिटर्न में, इंटरव्यू में रिटर्न में नंबर लाए हुए। हमने उदाहरण दिया कि एक बच्चा है 766 नंबर उसका रिटर्न में, इंटरव्यू में 112 नंबर। दूसरा बच्चा है उसको रिटर्न में सिर्फ 679, इंटरव्यू में 201। आप जरा समझिए, आधे घंटे में जो हम भी IAS अफसर रहे, कौन सा जो इंटरव्यू लेने के पास मशीन रहता है कि वो फर्क कर ले, इतना बड़ा फर्क हो, इसको भी समाप्त करना। देखिए कहीं भी बच्चे के मन में ये ना बोध हो कि हम इस समाज से आते हैं, हम इस भाषा को बोलते हैं। अब बिहार के बच्चे हैं वैसे कम नंबर इंटरव्यू देते हैं, बिहार के लोग, यहाँ हमारे हिंदी में लोग बोलते हैं उनको वैसे भी कम नंबर देते हैं। तो ये सब दूर होना चाहिए, क्योंकि देखिए जब IAS अफसर बनते हैं, IPS अफसर बनते हैं, तो यहाँ नूरसराय में आएंगे तो अंग्रेजी में बोलेंगे भाई। उसमें तो एक क्षमता होनी चाहिए कि कैसे मैनेजमेंट करता है। तो धीरे धीरे देखिए ये पूरा का पूरा जो हमारे लोहिया जी और सब लोग ये सोचते हैं कि भाई समाज कैसा होना चाहिए कि जहाँ जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर किसी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए और सबका जो है ना, सबका विकास होना चाहिए। और वही तो समावेशी विकास जो नीतीश बाबू बोलते हैं, न्याय के साथ विकास बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं। तो कैसे होगा जब तक इस तरह का माहौल नहीं बनाए? तो रिजर्वेशन तो एक माध्यम है, अल्टीमेट नहीं है। वो अल्टीमेट क्या है कि यहाँ रोजगार के अवसर पैदा करने पड़े, जब आप समझ लीजिए। और दो जो है उसका एस्बेस्टस उड़ रहा है साहब, हेलीकॉप्टर है वहीं पर, क्या करता है लोग? मुख्यमंत्री की सुरक्षा है। कितने दिन पहले से लोग वहां जाते हैं। अगर मुख्यमंत्री जी का, अगर देखिए मुख्यमंत्री तो आए कुछ मिनट के लिए, अगर खर्चा देखिएगा तो कई करोड़ खर्च हुआ। किस चीज में खर्च हुआ? सुरक्षा पर खर्च हुआ। और सुरक्षा व्यवस्था क्या हुई? इतनी बड़ी चूक। तो ये देखिए इसका मतलब क्या? पहले हम थे, हम उनके साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, किसी की हिम्मत थी? कोई देखने वाला नहीं है। बिल्कुल जो कहते हैं ना, भगवान के भरोसे ही है बिहारी।
बिल्कुल भगवान के भरोसे, क्योंकि नीतीश बाबू को अपने तक कुछ याद रहता नहीं है। उनके साथ जो लोग हैं उनको अपना अपना एजेंडा उसको पूरा कराना है। सरकार में कौन जिम्मेवार हो, कुछ जिम्मेवारी होनी चाहिए ना। हमने तो बताया ना आपको कि जिम्मेवारी, आपको पता, मैं बताया कि अभी आप पार करिए इस पुल को, जो फ्लाईओवर बना हुआ है नूरसराय का रेलवे के ऊपर, 1 साल भी नहीं हुआ चालू हुआ साहब, जाके देखिए गड्ढे हो गए, टूट गए। कौन जिम्मेवार है? करोड़ों का ये पुल है। नीतीश बाबू जब अपने उसमें रहते, अगर इसको देखते ना, अब तक कार्रवाई हो गई होती। यहाँ हो क्या गया है? इतना कंस्ट्रक्शन पर खर्चा होता है साहब, कितना खर्च होता है, लेकिन ज्यादातर लोग क्वालिटी पर कोई ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि जो नियंत्रण होता था मुख्यमंत्री का वो है ही नहीं। सब अपने आप सब जगह राजा बन गया। क्या लगता है कि भ्रष्टाचार तो है? भ्रष्टाचार है, अरे दिखता है सामने। हम तो देखिए, हम तो आपको दे रहे नहीं, इसी आप उसका फोटो लीजिए उस पुल का, साल भर भी नहीं हुआ साहब, पुल लग रहा कितना पुराना है, गड्ढे हो गए। जो भी कॉन्ट्रैक्टर रहा, जो भी इंजीनियर रहा, उसको कहाँ होना चाहिए? जेल में होना चाहिए। भाई बिहार से स्मार्ट सिटी बन रहा है, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। अरे नाम तो मैंने बताया ना कि भाई स्मार्ट नाम होने से कुछ सिटी नहीं बन सकता। बिहार स्मार्ट सिटी, बिहार शरीफ कहाँ से हो जाएगा? आप बिहार शरीफ का जो पुराना जो एक, आप देखिए उसका जो है नया, एक बार बता दें, पुराने चीजों में बदलाव लाना बहुत मुश्किल है। आपको सिटी बनाना कहीं बाहर बनाते तो आप प्लान कर सकते हैं। आप देखते हैं नोएडा बना, ग्रेटर नोएडा हम रहे हैं, एडिशनल सीयू प्लान होता है, लेकिन आप पूरा का पूरा बिहार सिर्फ पुराना गढ़ पर से लेकर, पुल पर से लेकर के, बराबर से लेकर के, इसमें क्या कर लीजिएगा? आपको जो है स्मार्ट सिटी के नाम पर सब गड्ढा खोद दीजिएगा, खर्चा हो जाएगा, कमीशन लोग खा जाएगा, अंत में होगा कुछ नहीं। आपको स्मार्ट सिटी अगर बनाना है बिहार से, तो अलग कोई एक पैच को लेकर करके उसमें प्लान कर करके बनाना चाहिए। और यहाँ पर देखिए, स्मार्ट सिटी का मतलब क्या? तो सुविधा देना। तो पानी की सुविधा, बड़ा पानी बिहार सिटी में पेयजल की समस्या रहती है, अच्छा पानी की व्यवस्था करा दीजिए। बिजली की समस्या है, उसको ठीक कर दीजिए। रोज लोगों की जो सड़क, कोई 4 लेन तो नहीं बन सकता है ना, लेकिन अगर रिक्शा भी जाने का है तो उसको ठीक कर दीजिए। वो कोई स्मार्ट उस मामले में स्मार्ट नहीं हो सकता साहब। लेकिन अभी उनका कार्यक्रम में जो भी अभी रिकॉर्ड करता है मोबाइल से कि कहीं नीतीश जी कुछ बोल रहे थे, इसके देखे जो है उनको बोलने नहीं दिया। अरे तो नीतीश, यही तो मैं बता रहा हूँ, नीतीश बाबू की पहचान क्या रही? नीतीश बाबू एक अच्छे वक्ता रहे, एक प्रखर वक्ता रहे। तो जब उनका पूरा चीज कंट्रोल में था, नियंत्रण में था, तो बोलते थे, और सबको पता कि पता नहीं क्या बोल देंगे, तो नहीं बोलने देता। अब बताइए, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री बोल नहीं सकता है, अपने जनता को एड्रेस नहीं कर सकता, वो क्या शासन कर रहे हैं जी?